बड़ी खबर आ रही है, लेबनान से इजराइल पर नया हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान के हमले के बाद अब लेबनान से भी इजराइल पर हमला हो गया है। ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। लेबनान से 5वीं मिसाइल दागी गई है। तो लेबनान जो कि पहले भी लगातार इन्वॉल्व था, वहां से हमले हो रहे थे, लेकिन अब लगता है उसको एक और मौका मिल गया है। ईरान के इस हमले के बाद जो हमला हुआ है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5वीं मिसाइल जो दागी गई है लेबनान की तरफ से, वो इस वक्त आपके सामने। एक और बड़ी खबर, अंजलि बताइए। जी हाँ, एक और बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइलों से हमला। तिब्रियास इलाके में हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है। दर्जनों मिसाइलों से इजराइल पर प्रहार। इजरायली डिफेंस सिस्टम का एक्शन हिजबुल्लाह के 16 मिसाइलों को मार गिरा है। तो देखिए, चौतरफा मुसीबतें इजराइल के सामने। एक और जहां ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइलों से हमला। तिब्रियास इलाके में हिजबुल्लाह ने किया है बड़ा अटैक। याद हो कि गाजा में इस वक्त हमास के साथ जो इजराइल की जंग चल रही है, उसमें हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। और खबर ऐसी कि दर्जनों मिसाइलों से इजराइल पर हुआ है हमला। हालांकि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने भी एक्शन अपना दिखाया है और हिजबुल्लाह के 16 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दर्जनों मिसाइलों से इजराइल पर हुआ है प्रहार और ये प्रहार हिजबुल्लाह की ओर से हुआ। देखिए, आवाज सुनिए आप। जोरदार धमाका हुआ है, के बाद कई मिसाइलें दागी गई हैं। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ श्रीवास्तव सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जरा पूरा करिएगा। इससे पहले आप चर्चा कर रहे थे कि नेतन्याहू बड़े जिद्दी हैं, जो बाइडेन की बात मानेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसे आप जरूर बताइएगा डिटेल में। लेकिन अभी जो हमने खबर दिखाई कि लेबनान की ओर से लेबनान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया है और हमला हुआ है ईरान के ऊपर। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी कि जो भी इजराइल की मदद करेगा, इजराइल को एयर स्पेस देगा, वो देश अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब आगे क्या होगा? अंजलि, अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहूंगा। मैंने पहले भी बोला था कि ईरान जो है वो एक तरीके से एयर अटैक कर रहा है, बिकॉज ईरान का बॉर्डर नहीं लगता है और उसे ग्राउंड और बॉर्डर अटैक के लिए हिजबुल्लाह, हमास और हौती की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सराउंडिंग एरियाज है जहां से वो अटैक करेंगे। अब जहां तक बात है, ये बिल्कुल संभावित था कि इन लोगों की तरफ से भी अब हलचल होगी, जो हुई है। और जहां तक सवाल है, इजराइल का वॉर कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। ये पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया है मिलिट्री कमांडर्स को कि आप अपना प्लान करें और जो आपको रिस्पॉन्स करना है रिस्पॉन्स करें। तो जहां तक सवाल है इजरायली रिस्पॉन्स का, मिलिट्री रिस्पॉन्स का, वो तो होना ही है, बिकॉज जब ये पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल जाता है किसी भी देश की सेना को, तो सेना का काम होता है उस चीज को क्रियान्वित करना। वो लोग उसकी प्लानिंग करेंगे। अब सवाल उठता है क्या प्लानिंग करेंगे। तो जो एक खास जो बात है इजराइल में, जो उनके पास नहीं है, जैसा अभी सिवाज साहब ने भी कहा कि उन्होंने अटैक किया लेकिन कोई इतनी हानि की आपने कोई दृश्य नहीं दिखाए कि बहुत कोहराम मच गया, बहुत हानि हो। और एक बात और समझने वाली है, जहां तक इजराइल का सवाल है, वहां का कोई भी अडल्ट वो मिलिट्री ट्रेंड है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं ना कहीं पर उसकी एक रही है। तो सारी की सारी जनता तैयार है लड़ने के लिए। ये उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये उनके लिए कोई मामूली क्राइसिस नहीं है। वो हमेशा से इसके लड़ते रहे। बिल्कुल। और ये कहा भी जा रहा है श्रीवास्तव सर कि अगर इजराइल ने जवाब नहीं दिया तो उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठना तय है। इस बीच एक और सर बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आप देखिए, ईरान की तरफ से जो हमला बोला गया इजराइल पर, उस पर ये बड़ी खबर, ईरान ने हमला किया। नया वीडियो सामने आया है। ये नया वीडियो आपको हम दिखाते हैं। इजराइल के रेमोन एयरबेस पर हमला किया। इससे पहले नेगेव एयरबेस पर हमले का वीडियो आपको दिखाया। एक और एयरबेस टारगेट पर लिया गया है ईरान की तरफ से, रेमोन एयरबेस जिस पर हमला किया गया। ये उसका ताजा वीडियो, यानी कि जितने भी डिफेंस इंस्टॉलेशन है उन्हें तबाह करना चाहता है ईरान, सबसे पहले उन्हीं पर हमला कर रहा है। मनीष, बिल्कुल करुणा, और इस वीडियो में हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल से हमला किया गया था, वो टारगेट यहां पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यानी कि इसके बावजूद कि इजराइल के, चाहे आप आयरन डोम कहिए या एयर डिफेंस मिसाइल कहिए, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, ये मिसाइल आकर गिरती है और इसको नहीं रोक पा रहे हैं। आयरन डोम नहीं रोक पा रहा, एरो डिफेंस मिसाइल नहीं रोक पा रहा है, इसको फाइटर जेट नहीं मार पा रहा है। और इसलिए यहां पर रेमोन एयरबेस को टारगेट करने में उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल होती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जिसको ईरान ने सक्सेसफुली
टारगेट कर लिया अब है। इन हमलों के बाद, इन नुकसान के बाद क्या सुमित अब इजराइल रुकेगा, संयम बरतेगा? आप एक बात मान के चलिए कि दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम भी की एक्यूरेसी 90% होती है। आयरन डोम की जो एक्यूरेसी है 90%, यानी 10% का हमेशा गैप मिलता है। और अमेरिका के भी बेस्ट सिस्टम्स ऐसे हैं। तो ये बात ईरान भी जानता था कि जब वो इतने सारे मिसाइल्स को टारगेट करेगा, लगातार लॉन्च करेगा, ड्रोन्स को लॉन्च करेगा, तो 90% गिर जाएंगे। लेकिन ये 10% जो टारगेट होंगे उनको अचीव करना इंपॉर्टेंट था। और ये जो एयर बेसिस हैं, ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है इजराइल की, ये था उनका मेन टारगेट। और ड्रोन्स को भेजा ही इसलिए गया था ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाए इतने मल्टीपल टारगेट्स को देखते हुए। मुझे लगता है कि यही ईरान की स्ट्रेटेजी थी कि मल्टीपल तरफ में स्ट्राइक किए जाएं और अलग अलग जगह पर और एक साथ। बहुत कैलकुलेटिव। जाहिर इसका मतलब यह था कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम आखिर रोकेगा तो 10 में से 8 रोकेगा, 6 रोकेगा, लेकिन 2-4 तो रुकेंगे। और उन्होंने सारे टारगेट किए मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कहीं सिविलियन टारगेट नहीं किए। हमेशा ये कोशिश की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से स्वान ड्रोन हो या ड्रोन सिस्टम्स आ गए हैं, ये कोशिश की जाती है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सके और आसानी से जो बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अपने टारगेट को अचीव कर ले। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें यही बता रही हैं कि आखिर किस तरह से बहुत कैलकुलेटिव तरीके से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। सीरिया में जो अटैक हुआ ईरानी दूतावास पर, उसका ये बड़ा बदला लिया गया ईरान की तरफ से।